अगर तुम एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो समझ जाओ, क्योंकि एप्पल ने अभी अपना एक नया सिक्योरिटी अपडेट रिलीज किया है 26.3। और ये सिर्फ स्मॉल बग फिक्स वाला अपडेट नहीं है, इसमें कुछ ऐसे सिक्योरिटी पैच हैं जो एक्टिवली एक्सप्लॉइटेड वर्नेबिलिटी को फिक्स करते हैं। यानी अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डिवाइस को रियल थ्रेट फेस करना पड़ेगा। आज हम वही ब्रेक डाउन करेंगे एप्पल ने कौन सी वर्नेबिलिटी फिक्स की है, किस तरह से डिवाइस सेफ रखता है और साइबर सिक्योरिटी एंगल से इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो चलो सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो या आप लोगों को इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, बट उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एप्पल ने ऑफिशियली 26.3 को फरवरी 11, 2026 में रिलीज किया। ये अपडेट फीचर्स के लिए नहीं है बल्कि अंडर द हुड सिक्योरिटी फिक्सेस के लिए है, जिससे आपके एप्पल डिवाइसेस ज्यादा रीसाइलेंस और सिक्योर बन जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एप्पल ने मल्टीपल वर्नेबिलिटीज को फिक्स किया है, इंक्लूडिंग सम जो रियल एक्सप्लॉइटेशन में यूज हो रही थी। नंबर 1, एक्सेसिबिलिटी प्राइवेसी लीक इशू, जहां लॉक डिवाइसेस में कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकता था। एप्पल ने यूआई स्टेट मैनेजमेंट को इंप्रूव किया, सेंसिटिव डेटा रिमूव किया गया। नंबर 2, ब्लूटूथ डिनायल ऑफ सर्विस, किसी अटैकर को सेम नेटवर्क पोजीशन पे होने पे क्राफ्टेड ब्लूटूथ पैकेट से डिवाइस क्रैश या सर्विस डिसरप्ट करने की एबिलिटी थी। इंप्रूव्ड वैलिडेशन से ये फिक्स हो गया। नंबर 3, कॉल हिस्ट्री इन्फो लीक, लाइव कॉलर आईडी एक्सटेंशन ऑफ होने पे आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती थी। एप्पल ने लॉजिक चेक इंप्रूव किया। नंबर 4, CF नेटवर्क आर्बिट्री राइट, रिमोट यूजर स्पेशली क्राफ्टेड पाथ से आर्बिट्री फाइल राइट कर सकते थे। एप्पल ने पाथ वैलिडेशन फिक्स किया। नंबर 5, कोर ऑडियो मीडिया हैंडलिंग, मलेशियसली क्राफ्टेड मीडिया फाइल्स अनएक्सपेक्टेडली ऐप टर्मिनेशन या मेमोरी करप्शन कॉज कर सकता था। बाउंस चेकिंग इंप्रूव की गई। नंबर 6, कोर सर्विसेज रूट प्रिविलेज एक्सक्लेरेशन, मल्टीपल इशू जहां एप्स रूट प्रिविलेज गेन कर सकता था। रेस कंडीशन और वैलिडेशन फिक्स से पैच किया। अब बात करते हैं सबसे मेजर आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन पैच की, सबसे सीरियस फिक्स। एप्पल ने आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन वर्नेबिलिटी को पैच किया है जो पहले एक्सप्लॉइट हो रही थी एज पर रिकॉर्ड्स, जिसका नाम है एप्पल मल्टीपल बफर ओवरफ्लो वर्नेबिलिटी CVE 2026-20700। इसका मतलब ये है कि अगर अटैकर को मेमोरी राइट मिल गया तो वो आर्बिट्री कोड रन कर सकता था, जो एक टारगेटेड अटैक में यूज हुआ भी था एज पर रिपोर्ट्स। ये वर्नेबिलिटी डायनेमिक लिंक एडिटर से रिलेटेड थी, जो कि एक सेंट्रल कंपोनेंट है जो एप्स को लोड और एग्जीक्यूट करवाता है। फिक्स करने के लिए एप्पल ने स्टेट मैनेजमेंट और मेमोरी हैंडलिंग अपडेट, ताकि अटैकर मेमोरी करप्ट करके डिवाइस में कोड एग्जीक्यूट ना कर पाए। दूसरी मेजर अपडेट वेबकिट और वेब कंटेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये ब्राउजर इंजन वेबकिट में भी मल्टीपल बग्स फिक्स किए गए, जिसमें मलेशियसली क्राफ्टेड वेब कंटेंट, डॉस क्रैशेस और अनएक्सपेक्टेड ऐप टर्मिनेशन इशू क्रिएट कर सकता था। एप्पल ने इंप्रूव्ड मेमोरी हैंडलिंग और स्टेट मैनेजमेंट ऐड किया, ताकि जब ऐसे कंटेंट लोड हो डिवाइस सिक्योर रहे। तीसरा मेजर फिक्स, फिजिकल एक्सेस और डेटा प्राइवेसी। इस वर्नेबिलिटी से अगर अटैकर फिजिकल लॉक डिवाइसेस को एक्सेस कर लेता था, वो अपने एंड पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देख सकता था। टू एड्रेस दिस, एप्पल रिमूव सेंसिटिव डेटा। ये पैच स्पेशली क्रिटिकल है अगर आप अपना डिवाइस कहीं टेम्पररी छोड़ दो तो। अब लोगों का जो सवाल था, क्या ये अपडेट सिर्फ बग फिक्स है या रियल थ्रेट के खिलाफ कोई प्रोटेक्शन? आंसर है रियल थ्रेट्स। CVE 2026-20700 जैसे फ्लॉ एक्सप्लॉइट किए भी गए हैं टारगेटेड अटैक में, जिसे गूगल थ्रेड एनालिसिस ग्रुप ने आइडेंटिफाई किया। क्या करना चाहिए? अपने डिवाइस को अभी अपडेट करो, अवॉइड इंस्टॉलिंग अनट्रस्टेड प्रोफाइल्स, कीप ऑटोमेटिक अपडेट इनेबल, लॉक स्क्रीन पासवर्ड यूज करो। अब इसका साइबर पर्सपेक्टिव देख। मोबाइल सिक्योरिटी में बिगेस्ट रिस्क हम लोग समझते हैं क्रैक्ड या फिर पैच्ड एप्स या पब्लिक वाईफाई, बट रियलिटी ये है सिस्टम लेवल वर्नेबिलिटीज जैसे मेमोरी करप्शन या प्रिविलेज एक्सक्लेरेशन सबसे डेंजरस होते हैं। ये फ्लॉज डायरेक्टली एक्सप्लॉइटेबल हो सकते हैं। अटैकर ऐप लॉन्च करने में सक्सेसफुल हो, मलिशियस वेब कंटेंट लोड हो या फिजिकल एक्सेस। इस अपडेट से एप्पल ने मल्टीपल अटैक वेक्टर को पैच किया है और इस वजह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमेशा रिकमेंड करते हैं कि सिक्योरिटी अपडेट को डिले ना करो। तो अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो या फिर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट, अभी सेटिंग में जाओ, सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, बिकॉज सेफ्टी इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ प्रायोरिटी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने आईफोन वाले दोस्त के साथ, ताकि वो भी कुछ समझ पाए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।